सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहां राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जहां औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है। फिर वो बाद में कहता है मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा। फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते हैं, ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है। हम तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं? सवाल जवाब होने चाहिए। मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसे इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहां राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जहां औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, बात तो सही है। उसको सिंदूर नहीं बहता है चाहिए। ओके, अच्छे शब्दों से भी शहजादपुरा वाला जवाब। लास्ट बात जी क्विकली अमित जी, लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है। लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है। फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा। फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते हैं, ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है। हम ओके शहजादपुरा वाला। अब मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने पूरी बात बिल्कुल सुना, आपको भी सुना जाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। लाल बिहारी यादव, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया बाटी जी। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर राम गोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई? मैं आप पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। देखिए, मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कुमार जी, मेरे प्रति उनका बड़ा प्रेम है, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। एनीवे, छोड़ देते हैं, इस विषय पे नहीं है, मेरे बड़े भाई है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भाटी जी ने 3 या 4 नाम गिनाए, मैं उनका बिना शर्त खंडन करता हूं। राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत था वो भी, मैंने पर उस पर बहुत चर्चा करी है, चाहे विजय शाह हो चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो। लेकिन राजकुमार भाटी, आपको बता रहा हूं जन एक की बात पे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। जी आगे समय की सीमा को समझिए। समय की समय नहीं, उन्होंने पहली बार बोला था इसलिए लंबा बोला। ओके राजकुमार भाटी, 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई
और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप आपका ड्रोन एक ही बात पे नहीं, पता क्यों नहीं चला? एक ही बात पे क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं, अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी, इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता। क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है NIA ने, 42 एक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त कर दीजिए प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे, और जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो है उनके बयान गिनवाए। LOP जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं, और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति। ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। याद है शांति। ये भी मान रहे हैं, मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए 26 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन नहीं देखा? आपने चलाया। एक सेकंड, यासीन मलिक कब गया PM के घर पे मोदी जी के टेन्योर में? प्रूफ दो। इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास मुझे लगता है कि PDP ने आतंकवादियों, मैं कह रहा हूं PDP ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। PDP ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है।